यीशु सहाय, प्रेज द लॉर्ड। जेल अपराधियों को सजा देने का जगह होता है, परंतु हो सकता है कई लोगों के लिए जेल अच्छा और मज़े का जगह भी हो सकता है। हम कह सकते हैं पौलुस के जीवन में जो सुसमाचार प्रचारक थे और उनके जीवन में जेल उनके लिए सजा देने का स्थान नहीं, परंतु एक अवसर था कि वहाँ पर भी लोगों को सुसमाचार सुना सके। इसलिए फिलिपी की पत्री जेल से लिखता है और इस पत्री को आनंद का पत्री के नाम से जाना जाता है, क्योंकि आनंद इस पत्री में भरपूर भरा हुआ है और न केवल एक अध्याय में, कई अध्यायों में कई बार बार आनंद करने के विषय चर्चा करता है। न स्वयं आनंदित था, दूसरों को भी जो पत्र पढ़ने वाले थे उनको आनंद में रहने के लिए प्रोत्साहन करता है। ये फिलिपी की पत्री जो दूसरी मिशनरी यात्रा के दरमियान उन्होंने स्थापित किया था, लगभग 49-50 ईस्वी में उनका दूसरी मिशनरी यात्रा के समय जब त्रोआस में पहुंचा, त्रोआस में परमेश्वर ने उनको दर्शन दिया और दर्शन में उन्होंने देखा कि एक मकिदुनी पुरुष उनको निवेदन करते आकर फिलिपी में प्रचार करे, और इस परमेश्वर के उस दर्शन के बाद ही फिलिपी जाता है और वहाँ प्रचार का काम करता है। वहाँ जाने के बाद में तकलीफ होता है, परंतु उनके जीवन में बहुतायत को भी हम देखने पाते हैं। एक बात, वहाँ जाकर जैसे प्रचार करता है, लुदिया नाम की स्त्री उनके वचनों को ध्यान करती है, विश्वास करती है और बपतिस्मा ले लेती है। और ये फिलिपी जो यूरोप का पहला मंडली था और लुदिया उस मंडली का पहला बपतिस्मा या विश्वासी थी। वह बैजनी वस्त्र बेचने वाली थी, बिजनेस का काम करती थी, उसके पास धन की कमी नहीं था, इसलिए वह पौलुस को अपने घर में शरण देता है ताकि रह सके और सेवकाई का काम कर सके। दूसरी विशेष बात, वो अपने धन के द्वारा उनको मदद करता है। और हम देखने पाते हैं ना केवल वह, पौलुस वहाँ पर सिर्फ 3 महीना था, 3 महीना में वहाँ मंडली स्थापित हो जाता है और बहुत सारे लोग विश्वास में आ जाते हैं। ये लोग पौलुस का सेवा में सहयोग देते हैं, ना केवल पौलुस का सेवा में, यरूशलेम के लोगों के लिए ये लोग दान को भी भेजता है। और अंत में हम देखने पाते हैं अब जबकि 10 साल के बाद में पौलुस रोम के बंदीगृह में बंद है, यहाँ पर यहाँ के लोग, फिलिपी के लोग दान सहयोग देकर उनको मदद करने के लिए एक व्यक्ति को भेजता है जिसका नाम इफ्रुदितुस, और वहाँ जाता है उनके सेवा के लिए सहयोग राशि उनको पहुँचाता है। यहाँ पर फिलिपी नगर में एक बात था, पौलुस अपने साथ में अकेला नहीं गया था, अपने साथ में और 3 लोगों को लेकर गया था। लुक्का था जो अन्य जाति था, दूसरा था तीमुथियुस था, वो आधा यहूदी था आधा यूनानी था, तीसरा व्यक्ति था सिलास और स्वयं, यानी ये दोनों व्यक्ति ही खास यहूदी थे, सिलास और पौलुस। इसलिए वहाँ पर देखने पाते हैं सुसमाचार प्रचार के क्रम में उनको जेल में बंद कर दिया जाता है और उनको पीटा जाता है, जंजीरों से जकड़ा जाता है, लेकिन रात को वे प्रभु का महिमा करते हैं और उनको बाद में दूसरा दिन सब छोड़ दिया जाता है, जो भी उनके साथ अन्याय किया जाता है। परंतु जेल में भी सिलास के साथ रहकर प्रभु के आनंद के गीतों को गा रहे हैं, प्रभु की महिमा कर रहे हैं, स्तुति कर रहे हैं। इस कारण से जे भूकंप होने लगता है, उनका जो जंजीर था खुल जाता है, दरवाज़ा था वो खुल जाता है, परंतु ये लोग भगते नहीं हैं। परंतु देखिए दुख के परिस्थिति में परमेश्वर की महिमा कर रहा, आनंद कर रहा है। देखिए प्रभु में जो है आनंदित, और हर परिस्थिति में प्रभु की बढ़ाई हो, महिमा हो, उसके प्रशंसा हो, यही चाहता था। इसलिए मैंने आज का वचन जो फिलिपी 1 अध्याय उसका 12 से 21 पद का अनुसार में मैंने शीर्षक रखा है, हमारे जीवन से प्रभु की बढ़ाई हो, हमारे जीवन से प्रभु की बढ़ाई हो। इसके अंतर्गत में हम लोग 2 बातों को चर्चा करेंगे। दुख तकलीफ में प्रभु की बढ़ाई, यानी दुख और तकलीफ के परिस्थिति में प्रभु की बढ़ाई कैसा करता है और हमें क्या प्रोत्साहन उसके द्वारा देता है। देखिए फिलिपी की जेल में था जिस समय वो वहाँ प्रचार कर रहा था 3 महीना के क्रम में, वहाँ रात के समय सिलास के साथ न केवल गीत गा रहा था, उसके बाद में देखिए लोगों का जीवन में कैसा परिवर्तन आता है। वहाँ का जो दरोगा था वो परिवार समेत प्रभु पर विश्वास कर लेता है। जेल का दरवाजा सब खुल गया था, लेकिन कोई अपराधी वहाँ से भागा नहीं था। दरोगा सोच रहा था, जेल का अधिकारी सोच रहा था सब कैदी भाग गए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ था।
पौलुस से वचन सुनने के बाद में, पौलुस के प्रार्थना सुनने पर, परमेश्वर का महिमा करने सुनने के बाद में उन कैदियों के जीवन में परिवर्तन आ चुका था। इसलिए ये लोग भागे नहीं, जेल के अंदर में ही रहे। अब देखिए यहाँ अब जो पत्र लिख रहा है उस समय 10 साल के बाद की घटना है। रोम में बंदीगृह में है, और रोम के बंदीगृह अवस्था में क्या हम देखने पाते हैं, एक व्यक्ति था जिसका नाम उनेसिमुस था। और फिलिमन के पत्र को आप देखिएगा, इसी जेल से लिखता है। फिलिमन को लिखता है, उनेसिमुस जो आपका नौकर है, दास है, ये जो भी कि आपके घर से गलत करके भाग गया, मेरे पास आने के बाद में, यानी कि जेल में आने के बाद में वचन सुने उनका जीवन बदल चुका। यानी यहाँ पर भी देखिए, जेल में आने के बाद में उनेसिमुस का जीवन बदल चुका, फिर से उसी के पास, अपने मालिक के पास उसे भेजता है। उसके साथ ही आप देखिए, जब पौलुस को रखा गया था, 1 या 2 सिपाही हमेशा उसके साथ हुआ करते थे। उनको रस्सी से अपने हाथ में या पैर में बंधा जाता था, और एक तरफ सिपाही अपने हाथ में बंधे रहता था। और इस कारण से अपराधी को दिन के समय भी, रात के समय भी 1 या 2 सिपाही हमेशा पहरा देते थे। जो भी पहरा देते थे, बदल बदल कर, अदली बदली होकर उनको सुसमाचार प्रचार करने का उनको मौका मिला। इस कारण से ना केवल वे लोग, वहाँ के आसपास के लोग जान गए सुसमाचार के कारण पौलुस कैद में है, और सब इसके माध्यम से, यानी उसके जेल में रहने के माध्यम से सुसमाचार का प्रचार ऐसे ही लोगों तक फैलने लगा। इसलिए जेल में रहने के बावजूद भी वो हताश, निराश नहीं हो जाता है। और देखने पाते हैं कई लोग उसका देखा देखी में, उसके विरोध में, या तो उसके ईर्ष्या के कारण से सुसमाचार प्रचार करने लगते। जो भी हो, उसके द्वारा से वो बुरा नहीं मानता है, जैसे भी मनसा से, भली या बुरी मनसा से सुसमाचार प्रचार हो रहा हो। हम बाइबल में देखने पाते हैं ऐसे परिस्थिति में यदि प्रभु में यदि बने रहता है, उसके लिए भलाई ही उत्पन्न होता है। बाइबल कहता है रोमी 8 अध्याय 28 पद में, जो परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करता है। पौलुस के जीवन में इसी बात को देखने पाते हैं। एक व्यक्ति, पूर्ण नियम हम देखने पाते हैं यूसुफ के जीवन में, उसके भाइयों ने उसे कुआं में फेंका, बाद में उसे बेच भी दिया, उसके साथ अन्याय किया। जिस घर में वह बेचा गया, पोतीपर, वहाँ के पोतीपर की पत्नी ने उनको फंसा दिया, रेप केस में फंसा दिया। हालांकि वो ऐसा नहीं था, उसको जेल भेज दिया गया। हर समय वह प्रभु से प्रेम रखने वाला था उसका, और एक समय आया, देखिए, उस देश का प्रधानमंत्री बन गया। हालांकि उसके भाइयों ने उसके साथ गलत सोचकर उसको किया था, लेकिन तब एक समय आया जब अकाल पड़ा, इधर उधर से लोग अनाज खरीदने के लिए आए, तब यूसुफ का परिवार भी वहाँ अनाज खरीदने आता है। यानी परमेश्वर ने उनके लिए बुराई के बदले भलाई उत्पन्न कर दिया। मैं एक व्यक्ति के बारे में कहना चाहूँगा जिसका नाम था जॉन बन्यान। आपने नाम सुना होगा और कई लोग किताब पढ़ा होगा। मसीही मुसाफिर एक किताब है, पिलग्रिम प्रोग्रेस नाम से किताब है। इसका लेखक यही है, और ये इंग्लैंड में जन्मा था। पढ़ा लिखा नहीं था, परंतु बाइबल पढ़ने के लिए कारण से वह इंग्लिश जान गया, और इतना ज़्यादा पढ़ाई किया कि इंग्लिश भाषा में वो बहुत पारंगतता हासिल किया। इतना गरीबी में जीवन व्यतीत किया कि जब वो विवाह किया, उसके पत्नी के साथ खाने के लिए प्लेट भी नहीं मिलता था, एक ही प्लेट में खाना पड़ता था। ऐसा परिस्थिति रहा। लेकिन एक समय ऐसे आया, उनको कारणवश से उनको जेल में रहना पड़ा। 12 साल तक जेल में रहा। इस दरमियान न केवल बाइबल को बार बार पढ़ा, हर साथ ही कई किताबों को लिखता है, और उनमें से ये भी मसीही मुसाफिर या पिलग्रिम प्रोग्रेस जो पुस्तक है, उसके अलावा होली वार, कई सारे और किताब है, नामी नामी बहुत सारे किताबों को लिखता है जेल के अंदर में रहते हुए। लोगों ने सोचा, उससे पहले वह गरीब था, वो अनपढ़ था, लेकिन तब वो अपने से स्वयं से पढ़कर बुद्धिमान बन चुका था, किताब लिख लिया था। लिखने के बाद जब प्रकाशित हुआ, फेमस हो गया, बहुत ही प्रसिद्ध हो गया। बाद में हम देखने पाते हैं एक पुरोहित के रूप में, पादरी के रूप में सेवा करता है, और अंत में हम देखने पाते हैं सेवकाई के बाद में उनका देहांत होता है, वो अलग बात है। परंतु एक बात है, जेल उसके लिए बुरी स्थान नहीं रहा। जेल आने के कारण ही कई सारे महान पुस्तकों को उन्होंने, महात्मा गांधी को भी देखिए, उन्होंने जेल में पुस्तक लिखा।
आप नेल्सन मंडेला को देखिए, उन्होंने भी जेल में पुस्तक सब लिखा। कई सारे महान लोग, जेल का स्थान किसी के लिए हो सकता है बुरा, परंतु पौलुस के लिए सब बातें मिलकर भलाई ही को उत्पन्न किया। और यहाँ पर हम देखने पाते हैं उस समय सताहट था। यीशु के बाद में हम देखने पाते हैं कि बहुत सताए गए मसीही लोग, और सताहट के द्वारा कभी भी कलीसिया की ये नहीं हुआ, विनाश नहीं हुआ, परंतु कलीसिया और ही बढ़ा। ये उस समान है जब हम खेत में बीज लेकर जाते हैं, हम बोते हैं, तब बीज जितना भी हम मुट्ठा पकड़े रहते हैं सब बीज इधर उधर छिटक जाता है, और जहाँ भी छिटके हुए रहता वहाँ पर बढ़ने लगता है, और हर एक बीज में से कई गुना फल उत्पन्न होने लगता है। तो सताहट में ऐसा ही हुआ। लोगों को जितना सताया गया, वे लोग यरूशलेम से इधर उधर फैल गए, जहाँ भी गए वहाँ मसीहों का समूह और भी बड़ा होते गया। कलीसिया इतिहास एक गवाह है, जब भी सताहट आया कभी भी कलीसिया पतन की ओर नहीं गया, परंतु और ही विश्वास में दृढ़ होते गया और संख्या में बढ़ते गया। इसीलिए पौलुस के समान हमें घबराने, कठिन परिस्थिति में भी हमें प्रभु की महिमा में रहना है, प्रभु के प्रेम में बने रहना है, ताकि हमारे हर परिस्थिति में प्रभु की महिमा होने पाए। दूसरी विशेष बात जो कहता है, सुख शांति में प्रभु की बड़ाई करना। यानी शुरू में तो हम दुख तकलीफ में बड़ाई करना, यहाँ पर सुख शांति में। सुख शांति में कहने का मतलब है यदि मैं मर जाऊंगा तो भी मेरे लिए लाभ है। एक इस पद में कहता है जीना मेरे लिए मसीह है, मरना मेरे लिए लाभ है। कहता है लाभ का मतलब है यदि मर जाता है प्रभु के साथ स्वर्ग में आनंद सुख शांति से रह सकता है, लेकिन यदि जीवित रहेगा उसे प्रभु में जीना है। और कई लोग जो आत्मिक रूप से मर जा रहे हैं वे नरक में चले जाएंगे, हमेशा हमेशा के लिए उनका दशा बुरी होने वाला है। उनके बचाव के लिए सुसमाचार का प्रचार कर सकता है, उनके लिए काम कर सकता है। इसलिए उनका मरने से भी उनके लिए लाभ ही है, स्वर्ग में जाकर सुख से परमेश्वर यीशु के साथ रहेंगे, परंतु जीवित रहना उनके लिए लाभ की बात ही है। इसलिए कहता है हर परिस्थिति में। देखिए दुनिया में जो कुछ भी चीज़ वस्तु है, चाहे आपके यहाँ टेबल हो जो माइक में इस्तेमाल कर रहा हूँ, कपड़ा हो जितना हो, किसी न किसी ने बनाया। बनाने वाला का उद्देश्य था, और बिना उद्देश्य से कुछ बना नहीं है। वैसा ही सृष्टि को बनाने के पीछे परमेश्वर का उद्देश्य है, आपको मुझे बनाने के पीछे परमेश्वर का उद्देश्य है, हमारे जीवन के अंदर परमेश्वर की महिमा हो। यशायाह 43 अध्याय उसका 7 पद में कहता है हमें क्यों बनाया है, अपने महिमा और गुणानुवाद करने के लिए। पौलुस फिर स्वयं कहता है 1 कोरिन्थियों 10 अध्याय 31 पद में इसलिए कहता है चाहे तुम खाओ चाहे तुम पियो चाहे तुम जो कुछ भी करो सब कुछ परमेश्वर की महिमा के लिए करो। यानी हम जिस भी हालत में रहें हमारे जीवन के द्वारा परमेश्वर की महिमा हो और परमेश्वर की निंदा ना हो। हमारे व्यवहार के द्वारा, हमारे बातचीत के द्वारा, हमारे कामों के द्वारा परमेश्वर के नाम की महिमा होना चाहिए, उनके नाम की निंदा नहीं होना चाहिए। इसी बात को कहना चाहता है। यीशु के शिष्यों के जीवन को देखिए, वे लोग ऐसा ही किया, अंत तक परमेश्वर की महिमा में जीवन को व्यतीत किया और शहीद भी हो गए, लेकिन प्रभु का प्रेम से कभी अलग नहीं हुए। एक व्यक्ति था जिसका नाम है पॉलीकार्प। ये स्मुरना मंडली का बिशप था। स्मुरना तुर्की देश में है। और ये पॉलीकार्प जो था वो यीशु का एक शिष्य यूहन्ना था, उसका ये खुद शिष्य था। 59 ईस्वी में ये जन्म लिया था और यूहन्ना का शिष्य था, इसलिए अच्छा शिक्षा पाया हुआ था। स्मुरना का बिशप रहने के क्रम में और जब बुजुर्ग अवस्था में था, सताहट बढ़ गया, उसको पकड़ा गया, उससे लाकर कहा, दंड देने से पहले कहा गया जानवरों के सामने आपको फेंक देंगे और जानवर लोग फाड़ के खाट डालेंगे, इसलिए आप उससे बचना चाहते हैं तो एक बात कीजिए, यीशु को श्राप दीजिए। उन्होंने कहा 86 साल मैंने विश्वासतापूर्वक यीशु के पीछे चला और यीशु ने कोई बात में मुझे घटी नहीं किया, ना ही धोखा दिया, मैं उस यीशु का श्राप नहीं कर सकता। उन्होंने कहा ठीक है, उसको श्राप मत दो, आप खाली सम्राट के पीछे झुक जाओ और उसे दंडवत करो और उसे ही ईश्वर मानकर चलो, तब हम बख्श देंगे। उन्होंने कहा मैं यीशु के साथ विश्वासघात नहीं कर सकता और उसको क्या जिंदा जिंदा
उनको आग में झोंक दिया गया और जला के मार डाला गया, लेकिन वो विश्वास में स्थिर रहा। प्रभु चाहता है हम जिस भी परिस्थिति में रहें, हमारे जीवन के द्वारा परमेश्वर की महिमा हो। यदि हम उससे प्रेम रखेंगे, उसकी इच्छा अनुसार चलेंगे, हर सब बातें मिलकर भले ही को उत्पन्न करेगा। कई बातें हो सकता है हमारे दृष्टिकोण से गलत लगता है, ईश्वर उसके माध्यम से कुछ भलाई को सोचता होगा। इसलिए आज सवाल ये है, आपके मेरे जीवन का परमेश्वर की महिमा हो रहा है या यीशु के नाम की निंदा हो रहा है? हमें देखना है। हम घर में फ्यूज बॉल को जलाते हैं लाइट देने के लिए, फ्यूज हो जाता है तो हम फेंक भी देते हैं। हमारा जीवन के द्वारा परमेश्वर की महिमा हो, हम जलते हुए बॉल की तरह हो रहें, ना कि फ्यूज बॉल की तरह। फ्यूज बॉल फेंक दिया जाता है। हमारे जीवन के द्वारा यदि परमेश्वर की महिमा ना होता, हम भी फेंके जाएंगे उस नरक में। इसलिए आइए आज के वचन के द्वारा पौलुस प्रेरित के माध्यम से ये शिक्षा हम पाते हैं, हर परिस्थिति में हम प्रभु का प्रेम में बने रहें, प्रभु की महिमा और बढ़ाई हमारे संपूर्ण जीवन के द्वारा होने पाए और सब बातें मिलकर हमारे जीवन भलाई को उत्पन्न करें। परमेश्वर वचन का अधिक आशीष दे। आमीन। हम प्रार्थना करें। सेनाओं के जीत पिता धन्यवाद देते हैं, हर एक वचन सुनने वाले छोटे बड़े सबों को स्वर्ग आशीष से भर दे। जिनके विश्वास कम, जिनके विश्वास को दृढ़ मजबूत कर। जितने बीमार हैं उन सबों को तेरे हाथ में रखते हैं। यीशु के समर्थी लोग से हर एक रोग दुख बीमारी को दूर कर दे। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं। आमीन। यदि अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, इसी घड़ी नीचे जो रेड बटन से प्रेस करके सब्सक्राइब कर दीजिए और जो बेल आइकन निकलेगा उसे भी प्रेस करके ऑल पर सेट कर दीजिए, ताकि आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल सके। धन्यवाद।